नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर वेरियस थायराइड नाइट्रेट्स एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ थायोमाइड्स। थायराइड इनहिबिटर्स को हम एंटी थायराइड ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? दीज आर ड्रग्स यूज टू लोअर द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उससे जो हमारा थायराइड या फिर आयोडीन जब सिक्रीट होता है उस टाइम पे क्या होता है, इसकी कई बार क्या होता है, इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्या करता है ये अपने जो इसका हार्मोन सिक्रीट हो रहा है ये क्या करेगा, उसको ज़्यादा सिक्रीट करने लगेगा, आयोडीन को ज़्यादा सिक्रीट करने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा, इसकी एक्टिविटी हाइपर हो जाएंगी और किसी भी चीज़ की हाइपर एक्टिविटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। कि इसी तरीके से जब हमारी थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएंगी उसको कम करने के लिए जो हम ड्रग दे रहे हैं उसको बोलते हैं हम एंटी थायराइड ड्रग या फिर थायराइड इनहिबिटर। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। पहली है इसमें इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस, जिसमें आती है हमारी प्रोपाइल थायोयूरेसिल और कार्बिमेजोल। फिर आती है हमारी इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसमें आती है हमारी थायोसाइनेट या फिर परक्लोरेट नाइट्रेट्स। इनहिबिट फिर आती है हमारी इनहिबिट हार्मोन रिलीज, जिसमें आती है हमारी आयोडीन आयोडाइड्स ऑफ सोडियम पोटेशियम ऑर्गेनिक आयोडाइड। उसके बाद आती है हमारी डिस्ट्रॉयर, लास्ट है हमारी डिस्ट्रॉयर थायराइड टिश्यू, उस पर वर्क करते हैं। उसमें आते हैं हमारे रेडियो एक्टिव आयोडीन्स। चलते हैं सबसे पहले फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी थायराइड ड्रग्स या फिर थायोमाइड्स। बेसिकली क्या होता है, जो हमारे एंटी थायराइड ड्रग्स हैं वो हमारी बाइंड होती हैं थायराइड परऑक्साइड से और प्रिवेंट करती हैं ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्स्ट दो एक्शन चलते हैं। पहला क्या है, इसमें होगा इनहिबिट आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन रेसिड्यू इन थायरोग्लोबुलिन। नेक्स्ट है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, इनहिबिट हो रही है, इनहिबिशन हो रहा है किसका, कपलिंग ऑफ आइडोटायरोसिन रेसिड्यू का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो T3 और T4 है उसकी फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ रही है। जब T3 T4 नहीं बनेगा तो हाइपर एक्टिविटी होगी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की तरफ, जिसमें इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले है हाइपोथायरॉइडिज्म या फिर गॉइटर वाली प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन रैशेस भी हो सकते हैं और जॉइंट में पेन भी हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं इसके यूजेस की तरफ। यूजेस में क्या है, अडल्ट हाइपोथायराइड में हम इसको यूज करते हैं, नॉन टॉक्सिक गॉइटर है उसमें हम यूज कर सकते हैं, मिक्सो एडिमा या फिर कोमा वाली प्रॉब्लम है उसमें यूज कर सकते हैं। मिक्सो एडिमा क्या होता है, जो अडल्ट हाइपोथायराइड में उसको मिक्सो एडिमा बोलते हैं और उसमें जो कोमा वाली कंडीशन आ रही है उसको हम बोलते हैं मिक्सो एडिमा कोमा। चलते हैं अपने सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है, बेसिकली सेक्शन सी में हमारे 7 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है। पहला है हमारा डिस्कस द डिटेल फार्माकोलॉजी ऑफ डिजॉक्सिन। जो हमारी डिजॉक्सिन है वो हमारी कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, जो हमारी बेसिकली यूज होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या फिर CHF में। चलिए चलते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, जो हमारी डिजॉक्सिन होती है वर्क करती है हमारी सोडियम पोटेशियम एटीपेज पे। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पे जब ये वर्क करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको इनहिबिट कर देगी। जब इसको इनहिबिट करेगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल के अंदर है वो सोडियम का अमाउंट बढ़ जाएगा। जब सोडियम का अमाउंट सेल के अंदर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सचेंज चल रहा है, सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है, वो हमारा ये ज्यादा होने लगेगा। सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज ज्यादा होने लगेगा क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी सोडियम का अमाउंट ज्यादा हो गया है। जब इसका एक्सचेंज ज्यादा हो रहा है, जब सोडियम कैल्शियम का एक्सचेंज ज्यादा होने लगेगा, ये एक्सचेंजर है, ये ज्यादा वर्क करने लगेगा। जो हमारा SR है ये क्या करेगा,
ये हमारा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये हमारा जो इसके अंदर कैल्शियम है उसको इंक्रीज करेगा, उसको ये रिलीज करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम का अमाउंट इसमें ज़्यादा हो जाएगा। जब कैल्शियम का अमाउंट ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, इसकी बाइंडिंग ज़्यादा हो जाएगी टीएन से। जब इसकी बाइंडिंग ज़्यादा होगी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। यही इसको करवाना था। क्या किया, सिंपल सा इसने डिजॉक्सिन गया, इसने इनहिबिट कर दिया सोडियम पोटेशियम एटीपेज को। अब क्या हो रहा है, साथ साथ दो मैकेनिज्म चल रही है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज में क्या चल रहा है, यहाँ से सोडियम बाहर जा रहा है और यहाँ से क्या हो रहा है, सेल के अंदर जा रहा है। अब सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर से अब इसने क्या किया, एक गेट को बंद कर दिया। जब एक दरवाजा बंद हो गया, सोडियम कहीं ना कहीं से तो अपना रास्ता देखेगा ना, तो वो क्या करेगा, अब यहाँ से उसका, और यहाँ से क्या है, यहाँ से सिर्फ इसकी एंट्री है और यहाँ से एग्जिट था। जब आपने एग्जिट वाला डोर बंद कर दिया, जिसकी वजह से ना तो पोटेशियम जो है वो अंदर आ पा रहा है और ना ही सोडियम है वो बाहर जा पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये क्या है, हमारी सेल है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन जब ज्यादा हुई, अब सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो ये यहाँ से निकलना स्टार्ट हो गया। अब उसने यहाँ से निकलने का ट्राई किया, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो कैल्शियम है, कैल्शियम अंदर इजीली आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, जो ये हमारा सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये इसके पास जो स्टोर है पहले से कैल्शियम, उसको ये इंक्रीज कर देगा। जब ये इसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम की बाइंडिंग ज्यादा तेज हो जाएगी। तो कैल्शियम की बाइंडिंग ज्यादा तेज होगी तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन भी उतना ही तेज हो जाएगा। बेसिकली जो कैल्शियम का वर्क है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्शन करना। ओके, हम चलते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की तरफ। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में क्या है, सबसे पहला एक्शन है, ऑब्वियसली बात है, जब हम इसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, ठीक है, और दूसरा हम इसको बोलते हैं सीएचएफ में भी यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा हार्ट के लिए जब यूज करते हैं तो उसमें क्या है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो रही है, जो टेंशन डेवलप हो रहा है उसकी वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है, हार्ट रेट हमारा डिक्रीज हो रहा है और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। एक्स्ट्रा कार्डियक इफेक्ट है, जो मतलब जो हमारे हार्ट के अलावा क्या कर रहे हैं, हमारा यूरिनरी आउटपुट को भी इंक्रीज कर देगा। साइड इफेक्ट क्या है, ये हमारा अनयूजुअल टायर्डनेस लेके आएगा, एंजाइटी, हेल्यूसिनेशन, ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। और इसके बाद चलते हैं इसके कुछ और भी साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे विजुअल चेंजेस लाने लगेगा, नोजिया, वोमिटिंग, और ये कुछ इसकी प्रॉब्लम्स हैं जो ये अपने कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स या फिर डिजॉक्सिन लेके आएगा। उसके बाद है कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाली कंडीशन में हम इसको नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासिफाई एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग एंड एक्सप्लेन मैकेनिज्म एंड साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेटिन्स। एंटी हाइपरलिपिडमिक ड्रग्स, एंटी हाइपरलिपिडमिक्स, और हम इसको दूसरे नाम से जानते हैं हाइपोलिपिडमिक, आर दी ड्रग्स यूज्ड टू रिड्यूस द डिपॉजिट लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड अदर लाइपोप्रोटीन्स फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा। क्या होता है, ये हमारी ऐसी ड्रग होती हैं जो हमारी ब्लड प्लाज्मा के अंदर जब लाइपोप्रोटीन का लेवल ज्यादा हो जाता है, लाइपोप्रोटीन हमारे कौन से हैं, HDL हो गया, LDL हो गया, VLDL हो गया, ये क्या है, ये हमारे लाइपोप्रोटीन्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जब इनका कंसंट्रेशन हमारे ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरलिपिडमिया। और उसको ट्रीट करने के लिए जो हम एजेंट दे रहे हैं, जो हम ड्रग्स दे रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरलिपिडमिक एजेंट। ओके, अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले आते हैं इसमें HMG, कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं स्टेटिन्स। इसमें आते हैं हमारे स्टेटिन्स, जैसे इसके नाम में ही है स्टेटिन्स, लोवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, प्रावास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन। फिर आते हैं हमारे बाइल एसिड सब्सिक्वेंट या फिर बाइल एसिड, इसमें आते हैं हमारे कोलेस्टिपॉल और
नेक्स्ट है हमारा लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेटर, जिनको फाइब्रेट्स भी बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारे क्लोफिब्रेट्स, बेंजोफिब्रेट्स, फिनोफिब्रेट्स। नेक्स्ट है हमारे लाइपोलाइसिस ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, इसमें आते हैं हमारे निकोटिनिक एसिड। लास्ट है हमारे स्टेरॉइडल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर, इसमें आते हैं हमारे एक्सटीमाइड्स। अब चलते हैं इसमें स्टेटिन्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ। बेसिकली जो हमारे स्टेटिन्स होते हैं वो हमारी ये हमारी, जैसे अभी मैंने बोला था कि एंटी हाइपरलिपिडमिक कैटेगरी की ड्रग है। क्या करेगी? ये जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस है, जो लाइपोप्रोटीन है वो क्या होते हैं? वो हमारे कोलेस्ट्रॉल होते हैं। ये क्या करेंगे? कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करना इनका काम होता है। तो पहले हम देखेंगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस हो कैसे रही है। एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए की प्रेजेंट में हमारा क्या बन रहा है? HMG कोएंजाइम ए। अब HMG कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज किस में कन्वर्ट हो रहा है? एल मेन्वोलेट में। और एल मेवलोनेट है ये हमारा कन्वर्ट होता है कोलेस्ट्रॉल में। अब क्या करेंगे? सिंपल सा स्टेटिन्स का काम होता है ये, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं HMG